लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मैं अब लोगों की कौड़ी कौड़ी चुका दूंगा। कब चुका दोगे? 5 महीने से किराया नहीं मिला करमचंद। आखिर तुम ये बड़ा मकान छोड़कर किसी खोली में क्यों नहीं चले जाते? अरे बाबू, जब हमारा पैसा नहीं दे सकत हो तो बच्चन का दूध काहे पियावत हो? बच्चों की वर्दियां सिलाने के लिए आपकी बीवी 2 महीने पहले हमारी दुकान से 2 थान कपड़ा लाई थी, लेकिन अभी तक पैसे नहीं मिले हैं। असल की बात तो नकल होकर रह गई है, लेकिन अब तो सूद वसूल करना ही मुश्किल है कि आदमी से। मेरी हालत पर रहम खाओ, कुछ दिन और ठहरो बस। कुछ दिनों के बाद तुम्हारी लॉटरी निकलने वाली है करमचंद। कान खोल कर सुन लो, कल हम सब फिर आएंगे। कोर्ट के कागज और पुलिस साथ लेकर आएंगे। अगर कल हमारे पैसे चुका दिए तो ठीक, वरना तुम्हें मकान के बाहर फेंकवा देंगे, समझे? चलो जी, आओ। सब कुछ बेच डालूंगा, घड़ी अंगूठी सब बेच डालूंगा। लेकिन ये सब बेचकर तो दूध वाले का बिल भी नहीं चुकेगा। अगर भागवंती, कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। हाँ, कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। इन लोगों के बिल तो देने ही हैं। ऊपर से मेरी भांजी सरला की शादी निकल आई है। वहाँ जाने के लिए मुझे 10-1200 रुपए की जरूरत पड़ेगी। 10-1200? अजी, पहली शादी है मेरी बहन के यहाँ। रिश्तेदारी में अभी से कुछ लेन देन शुरू करूंगी तो। लेन देन शुरू करने के लिए पल्ले भी तो कुछ होना चाहिए। अजी, पल्ले तो किसी के कुछ भी नहीं होता, लेकिन दुनियादारी के लिए रख रखाव और दिखावा तो करना ही पड़ता है। मगर ये 1200 रुपए कहाँ से आएंगे? वो मैं नहीं जानती। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ, मुझे शादी पर जाना है और मुझे पैसे चाहिए। मगर लाऊं कहाँ से? लाऊं कहाँ से? आप मर्द हैं, इस घर के मालिक हैं। इस घर की हर जरूरत को पूरा करना आपका काम है। आप चोरी कीजिए, डाका डालिए, कुछ भी कीजिए, मुझे पैसे चाहिए। जीजा जी, आहिस्ता बोलिए। आप नहीं जानते सपना का कल इम्तिहान है और वो अपने कमरे में पढ़ाई कर रही है। आप इस घर के मालिक हैं। इस घर की हर जरूरत को पूरा करना आपका फर्ज है। आप चोरी कीजिए, डाका डालिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन मुझे पैसे चाहिए। मुझे पैसे चाहिए। मैं कहती हूँ मुझे पैसे चाहिए, पैसे चाहिए, पैसे चाहिए। चोरी करो, डाका डालो, कुछ भी करो करमचंद, लेकिन अपने बीवी बच्चों की हर जरूरत को पूरा करो। सोच क्या रहे हो? तुम्हारे घर को पैसों की जरूरत है और इस जरूरत को पूरा करने का अब तुम्हारे लिए एक ही रास्ता है, चोरी, डाका। Let's go. पूरे 10,000 इन्हें अपने पास रख लो। 10,000 रख लो, मैं कहता हूँ तुम्हारे काम आएंगे। रोने से कोई फायदा नहीं। प्लीज इसे रख लो। लेकिन मैं इन्हें लेकर क्या करूँगी? मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये मेरे खानदान की इज्जत का सवाल है। इज्जत की कीमत आजकल के जमाने में 10,000 रुपए बहुत ज्यादा होते हैं सपना। लेकिन मैं माँ से क्या कहूँगी? तुम्हारी माँ समझदार औरत है,
ये पैसा इसके सामने रख देना तो खुद ही समझ जाएगी। याद नहीं, जब गोपाल तुम्हें मेरे साथ देखकर तुम्हें जबरदस्ती घर ले गया था तो बजाय तुम्हें और मुझे कुछ कहने के उसने गोपाल को ही बेइज्जत करके घर से बाहर निकाल दिया था। सपना दरवाजा खोल, सपना दरवाजा खोल। ओहो, इस वक्त क्यों शोर मचा रहे हैं? दरवाजा खोल सपना। मैं कहती हूँ चुप हो जाइए, उसकी पढ़ाई खराब होगी। उसकी पढ़ाई तो खत्म हो गई भागवंती, अब तो उसने कमाई भी शुरू कर दी है। क्या बकवास कर रहे हैं? बकवास नहीं, सच कह रहा हूँ। पूरे 10,000 रुपए कमा कर लाई है तेरी बेटी। तुझे अपनी भांजी की शादी के लिए 10-1200 की जरूरत थी ना, वो पूरी हो गई। अब तो दूध वाले, मकान वाले, बनिए वगैरह सबका बिल देकर भी 5-6 हजार रुपया बचेगा भागवंती। आप पागल तो नहीं हो गए? पागल जो मैं देख कर आया हूँ भागवंती, वो दुनिया का कोई भी गैरतमंद बाप देखता तो पागल हो जाता, उसका कलेजा फट जाता। क्या देखा है आपने? मैंने अपने खानदान की इज्जत का सौदा होते देखा है, तो तुम्हारी बेटी को इस्मत के दाम लेते हुए देखा है भागवंती। मेरी फूल जैसी बेटी के लिए ऐसी बातें करते हुए आपको शर्म नहीं आती? घर के आंगन का फूल ही जब रास्ते की धूल में जा मिली भागवंती, तो शर्म कैसी। तो खुद दरवाजा खुलवा और भर ले अपनी झोली उन रुपयों से जो तुम्हारी बेटी दीवानचंद से लेकर आई है। खुलवा दरवाजा। मेरी बेटी घर से बाहर जाती तो क्या मुझे दिखाई नहीं देता? मैं अंधी हूँ क्या? भागवंती, माँ अंधी भी हो तो उसे कदमों की आहट से पता चल जाता है कि उसके बच्चे किस रास्ते पर जा रहे हैं। लेकिन तूने अपनी आंखों पर लापरवाही की पट्टी बांध ली, और वो पट्टी उस वक्त भी खोलने की कोशिश न की जब गोपाल तुम्हारे पास सपना और दीवानचंद की शिकायत लेकर आया था। तो क्या मैं उस बदमाश बच्चलन की बात मान लेती जो खुद एक लड़की को भगा कर? भागवंती, उठो, चल कर देख, तुम्हारी बेटी अपनी कोख में पाप के ले जाने लिए हुए है। उठो, देख, उनके सर पर खून सवार था, कहीं वो गुस्से में कुछ कर ना बैठे। गोपाल, मेरे बेटे, अब तुम ही मेरे सुहाग को बचा सकते हो। मैं मानती हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया है, बहुत जुल्म किया है तुम पर, लेकिन मेरे बेटे ये तो सोचो, मैं जिनके लिए तुमसे मिन्नत कर रही हूँ वो सिर्फ मेरे पति ही नहीं, तुम्हारे पिता भी है। करमचंद, ये ठीक है मैंने तुम्हारी बेटी को 10,000 रुपए दिए, लेकिन वो सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हारे खानदान की इज्जत को अपनी इज्जत समझता हूँ, और वो इज्जत खतरे में थी। करमचंद, मैं जानता हूँ तुम इस वक्त गुस्से में हो, लेकिन इतना समझने की कोशिश क्यों नहीं करते कि अगर तुम्हारी बेटी तुमसे छुपकर मुझसे मिलने आ सकती है तो दूसरों के पास भी जाती होगी। देखो करमचंद, मेरी तुम्हारी दोस्ती बचपन की दोस्ती है। तुमने तो दोस्ती का निभा दिया दीवानचंद, अब मुझे अपना फर्ज निभाना, ताकि दुनिया हमारी दोस्ती से सबक सीखे और किसी को दोस्त कहने से पहले 1000 बार सोचे। मुझे अफसोस इस बात का नहीं कि मैं अपने हाथों से तुम्हारी जान ले रहा हूं, बल्कि अफसोस इस बात का है कि मैंने तुम्हें कभी अपना दोस्त कहा था दीवानचंद। आपने उसका खून कर ही दिया। आपने ये भी नहीं सोचा कि इस जुर्म की सजा सिर्फ आपको नहीं, आपके बच्चों को भी मिलेगी। क्या कहूंगी मैं उन्हें
कि डैडी कहाँ है, घर क्यों नहीं आते? कैसे समझाऊंगी मैं उन्हें जब दूसरे बच्चे उन्हें कातिल की औलाद कहकर पुकारेंगे? बताइए क्या जवाब दूंगी, कैसे समझाऊंगी? अपने दामन पे लगे खून के धब्बे तुमने मिटा दिए करमचंद, लेकिन जो दाग तुम्हारी पेशानी पे है उसे कौन मिटाएगा? दुनिया से भले छुपा लो, लेकिन तुम खुद तो जानते हो कि तुम एक मुजरिम हो, तुम एक खूनी हो। वो इस काबिल था, उसने मेरी बेटी की इज्जत लूटी, मेरी बेटी की इज्जत लूटी। वजह कुछ भी हो करमचंद, तुमने कानून को अपने हाथ में लिया है और इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। तुम्हारे होते हुए तुम्हारी बेटी ने आत्महत्या कर ली। जरा सोचो, तुम्हें फांसी होने के बाद तुम्हारे दूसरे बच्चों का क्या हाल होगा? हो सकता है करमचंद उन सबको आत्महत्या करनी पड़े, उन सबको आत्महत्या करनी पड़े, उन सबको आत्महत्या करनी पड़े। डॉक्टर साहब, लाला जी को दिल का दौरा पड़ा है। चिंता करने की कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। इन्हें आराम की सख्त जरूरत है। और देखिए, इन्हें बिल्कुल नहीं मालूम होना चाहिए कि गोपाल ने दीवानचंद का खून किया है। मेरा कोई और गवाह बाकी नहीं मिलाड, मुझे इस केस के मुतालिक और कुछ नहीं कहना। मुलजिम गोपाल, क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? तुम खामोश क्यों हो? बोलो बोलो, तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? नो मिलाड। मुलजिम गोपाल, क्या तुम्हारी खामोशी को इकबाल जुर्म समझा जाए? नहीं मिलाड। मिलाड, मुलजिम की खामोशी का मतलब सिर्फ ये समझा जाए कि झूठ बोलने की इसे आदत नहीं है और फर्ज की खातिर सच कहना नहीं चाहता। क्या तुम इस मुकदमे पर कोई रोशनी डाल सकते हो? मिलाड, मैं सिर्फ मुलजिम का ही नहीं बल्कि इस मुकदमे का भी जन्मदाता हूँ। मैं बयान देने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है? नहीं बाबूजी, ये क्या कर रहे हैं आप? बाबूजी, हो सकता है कि मेरा बेटा मुझे इस अदालत से बचा ले, मगर उस अदालत से मुझे कौन बचाएगा मिलाड, जहां जाकर मुझे अपना हिसाब किताब खुद देना है। मिलाड, मैं अपने जुर्म का इकबाल करता हूं। दीवानचंद का खून मैंने किया है। नहीं, नहीं। मैं जानता हूं जज साहब कि मुझे इस जुर्म की सजा मिलेगी, मगर मेरा असली जुर्म इस जुर्म से भी बड़ा है। मैं दरख्वास्त करूंगा कि मुझे उस जुर्म की सजा भी दी जाए। साफ साफ कहो, कहना क्या चाहते हो? मेरा जुर्म सिर्फ एक कत्ल ही नहीं जज साहब, बल्कि 6 ऐसी जिंदगियां भी हैं जिन्हें इस संसार में लाने का मुझे कोई हक न था। इंसान को औलाद उतनी पैदा करनी चाहिए जज साहब जिसे वो अच्छी तरह पाल सके। आमदनी कम और बच्चे ज्यादा, इससे बड़ा और कोई पाप नहीं है जज साहब, इससे बड़ा और कोई पाप नहीं है। अगर इस बात का एहसास मुझे पहले हुआ होता तो शायद इस मुकदमे का जन्म ही न होता और मेरी मजबूरी का फायदा उठाकर मेरे दोस्त ने मेरी बेटी की इज्जत न लूटी होती। मेरी बेटी ने वो तो पट्टा जो उसके सर पे होना चाहिए था फंदा बनाकर अपने गले में न डाला होता जज साहब, और आज 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 मैं इस कटहरे में खड़ा न होता। जज साहब, मौत से बढ़कर भी कोई सजा हो तो वो मुझे मिलनी चाहिए, ताकि वो बदनसीब लोग जो बढ़ती हुई औलाद को भगवान की देन समझते हैं
जिंदगी और मौत से सबक सीखे। मैं तो कहता हूँ जज साहब, अदालत जिस तरह चोरी, धोखे और कत्ल के लिए सजा देती है, उसी तरह एक कानून और पास होना चाहिए मुझ जैसे लोगों को सजा देने के लिए, ताकि कोई करमचंद किसी सपना को पैदा ना करे, किसी दीवान चंद को उसकी इज्जत लूटने का मौका ना दे, और ना ही कातिल बनकर दुनिया के सामने तमाशा बने। जज साहब सलाम। जिंदगी भर ना तो मैं अच्छी पत्नी बन सकी और न अच्छी माँ। अब मैं अपना और अपने बच्चों का बोझ गोपाल पर डालकर उसे और मुसीबत में डालना नहीं चाहती। मैं अपने हाथों से बच्चों को जहर तो नहीं दे सकती, लेकिन मैं खुद आपके पास आ रही हूँ। माँ, ये क्या? गोपाल, ये क्या? गोपाल, मैं अब तुम्हारे लिए बोझ बनना नहीं चाहती। मुझे मर जाने दो। नहीं माँ, मेरा मन नहीं अच्छा है। माँ बच्चों के लिए बोझ नहीं होती, बल्कि बच्चों का स्वर्ग होता है माँ के कदमों में। हमसे हमारा स्वर्ग मत छीनिए बाजी। अच्छा, अरे मीना, तुम कहाँ जा रही हो? आज से मैं भी काम पे जाया करूंगी। काम पे? मैं जानती हूँ आपके सपने बिखर जाएंगे कि मैं घर को संभालूं और बच्चों की देखभाल करूं, लेकिन हमारी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं और मेरा काम करना बहुत जरूरी है।